जैसे इंसान इंसान से बदला लेता है, ऐसे ही आत्माएं भी इंसान से बदला लेती हैं। ये आत्माएं इस तरह की होती हैं कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं अपनी जिंदगी में। यानी कि ये किसी का भी रूप धारण करके आपसे बदला ले सकती हैं और आपको महसूस भी नहीं होगा कि यह इंसान या फिर यह आत्मा आपके नज़दीक ही है। आप इस चीज़ का कभी जिंदगी में अनुभव नहीं कर पाओगे कि ये आत्मा है या इंसान है। तो ये बात है एक लड़के की जिसके साथ ये सत्य घटना घटी है। सत्य घटना घटी है, लेकिन इंसान के रूप में एक आत्मा बनकर उसने इस तरह से बदला लिया कि उसको कभी पहचान भी नहीं हो पाई। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी अब रात में लिफ्ट देने से डरेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है एक इंसान यानी कि एक इंसान से बदला लिया गया एक आत्मा एक इंसान के रूप में आती है। ये कहानी है राहुल की। राहुल अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल जी रहा था, लेकिन क्या राहुल को पता था कि उसकी वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की ये रात आखिरी रात होगी। राहुल 12 बजे अपने घर जा रहा था अपनी जॉब पोजीशन से। यानी कि राहुल एडवोकेट था और वो एक एडवोकेट की जॉब करता था। राहुल जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है, राहुल को उस दिन काफी लेट हो जाता है। तो राहुल को अपने घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते हैं। लेकिन राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि उस रात उसकी जिंदगी की वो आखिरी रात होगी और वो उसके बाद कभी उठ नहीं पाएगा। यानी कि उस राहुल की मौत एक इंसान की वजह से नहीं, एक आत्मा की वजह से हुई थी। कौन थी वो आत्मा? आखिरकार राहुल को क्यों मारना चाहती थी? क्या मकसद था उसके पीछे? क्या मकसद रहा होगा उस आत्मा के पीछे कि उसको राहुल की ही हत्या करनी थी? तो चलिए मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। राहुल अपने घर जा रहा था 12 बजे ऑफिस के बाद। रास्ते में अचानक से उसको एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। अब वो राहुल गाड़ी रोक लेता है उस आदमी से पूछने के लिए कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो और ये आधे रास्ते पे क्यों भाग रहे हो। अक्सर इस तरह से हम लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं या कोई भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ताज्जुब की बात जब होती है जब आपको पता चले कि वो आदमी नहीं, वो कोई आत्मा थी और वो आपसे बदला लेने आई थी। जिंदगी की यही हकीकत है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान भी आपके साथ बुरा करेगा। आत्माएं भी अपनी जिंदगी में एक न्याय चाहती हैं और इंसान भी अपनी जिंदगी में न्याय चाहता है। और लेकिन जो एक एडवोकेट होके खुद ऐसे गुनाह कर सकता है तो वो इंसानों को क्या न्याय दिलाएगा? इस चीज की आप भी नहीं कल्पना कर सकते हैं। इस चीज की राहुल ने भी कल्पना नहीं की थी। तो राहुल जैसे ही उस आदमी के पास अपनी गाड़ी रोकता है तो राहुल उससे पूछता है, भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अब वो आदमी राहुल से कहता है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, प्लीज मुझे आगे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। अब राहुल समझ गया था कि कुछ दाल में काला है। राहुल उस आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन राहुल सोच रहा था कि आधी रात में इस बीच रास्ते पे इस तरह से इसको छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट था तो इसलिए उसको ऐसा करना ठीक नहीं लगा। लेकिन आदमी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि ये आदमी सच ही बोल रहा है। राहुल ने जैसे तैसे उससे कहा कि नहीं भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। राहुल ने जैसे ही उससे कहा कि नहीं भाई मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है और मुझे काफी लेट हो रहा है। लेकिन उस आदमी ने राहुल को इतना इंसिस्ट किया कि उसको अब फिर राहुल को उस आदमी पर विश्वास होने लग गया और फिर उसने उस आदमी को अपनी कार में बिठा लिया। अब राहुल ने तो उस आदमी को अपनी कार में बिठा लिया, लेकिन राहुल अभी भी इस चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि ये आदमी सच बोल रहा है या फिर इसकी टीम इधर उधर घूम रही है। अब राहुल घबराया हुआ उसको आगे ले चलता है पुलिस स्टेशन की ओर, लेकिन इतने ही वो आदमी कहता है, भाई एक काम करो, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत ज्यादा जख्मी है। अब राहुल बोलता है कि अभी तो आपको पुलिस स्टेशन जाना था, अब अचानक से आपको डॉक्टर के पास जाने की क्यों पड़ी है? अब राहुल समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना अभी तो ये पुलिस स्टेशन जा रहा था, अब इसको अचानक हॉस्पिटल जाने की क्यों पड़ी है? अब राहुल घबरा गया। अब राहुल बोला कि नहीं आप यहाँ से उतर जाओ और हॉस्पिटल यहाँ से कुछ दूरी पर है, आप अपने आप चले जाना। अब वो आदमी बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलता है कि मुझे इस हॉस्पिटल ले चलो, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकेश बैठते हैं, मुझे डॉक्टर मुकेश से मिलना है।
अब एडवोकेट जो था, राहुल जो था, अब वो डॉक्टर मुकेश को पहले से जानता था। तो वो कहता है कि शायद ये आदमी सच ही बोल रहा है। राहुल अब उसको लेके चल देता है। अब जैसे राहुल उसको लेके चल देता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है। अब रात के बज गए थे 1। अब रात के 1 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल में उसको नहीं मिलते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्यों ना हम डॉक्टर के घर चलते हैं, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, कृपा करके मुझे डॉक्टर के घर ले चलें। अब राहुल सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो अब मैंने इसकी इतनी मदद की है तो मैं इसको हॉस्पिटल की जगह अब डॉक्टर के घर तक भी ले जाऊंगा। अब जैसे ही डॉक्टर के घर राहुल ले जाने के लिए तैयार होता है तो फिर जैसे ही वो डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर मुकेश एकदम देख के हंसने लगते हैं, क्योंकि वो राहुल को पहले से ही जानते थे। अब राहुल कहता है कि कैसे आना हुआ, सॉरी, अब मुकेश डॉक्टर कहते हैं राहुल से कि कैसे आना हुआ आपका। अब राहुल बोलता है कि इन इंसान को देखो, ये आपको जानते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं और इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो इनका कुछ प्लीज ट्रीटमेंट कर दें। अब वो डॉक्टर कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता, लेकिन अब वो आदमी बहुत शातिर से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि हॉस्पिटल में दिन में हजारों आदमी आते हैं, तो आप मुझे कैसे जानेंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। अब इतना कहकर डॉक्टर भी सोचता है शायद ये कोई पेशेंट में से ही है तो मुझे जानता है। अब डॉक्टर दोनों को अंदर बुला लेते हैं और फिर उसके बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लेके आता हूँ। अब इतना ही सुन राहुल के साथ आया हुआ आदमी बोलता है, नहीं डॉक्टर आप बैठो, आप दोनों के लिए चाय मैं बना कर लेके आता हूँ। अब डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि ये इंसान, गैर इंसान मेरे किचन में जाएगा और इसको क्या पता कि किचन में सामान कहाँ से कहाँ रखा है। लेकिन वो इंसान इतनी शातिरगिरी से बोलता है कि नहीं डॉक्टर आप बैठो, मुझे आप किचन में बस रास्ता दिखा दो, बाकी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। अब डॉक्टर को उस पर भरोसा तो हो गया था, तो डॉक्टर बोलता है ठीक है आओ, मैं तुम्हें किचन का रास्ता दिखा देता हूँ। अब वो आदमी किचन की ओर चल देता है धीरे धीरे कदमों से, और वो किचन में जाके धीरे से इतनी चालाकी से वहां का सिलेंडर खोल देता है और किचन का गेट लगा देता है। किचन का गेट लगाकर और खिड़कियां लगाकर अब वो चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर प्लीज ये देखो लाइटर नहीं जल रहा है। अब जैसे ही डॉक्टर किचन में प्रवेश करते हैं तो फिर उनको महक आने लगती है कि शायद गैस लीक हो रही है, लेकिन वो आदमी उनको इस तरह से बातों में उलझा देता है कि डॉक्टर का ध्यान नहीं जाता है। और जैसे ही डॉक्टर गैस चलाने के लिए लाइटर जलाते हैं, पूरी किचन में आग हो जाती है और बाहर बैठा हुआ राहुल घबरा कर भागने लगता है और वो आदमी भी किचन से ही खिड़की से निकल के बाहर चला जाता है। हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर की लाश पूरी लथपथ हो चुकी थी आग से, लेकिन उस आदमी में एक कत्तर भी नहीं जली थी। अब राहुल बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो पुलिस को कॉल करने लगा और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी कॉल करने लगता है। अब राहुल कॉल तो करता है, लेकिन उसके साथ वाला आदमी उसको इस तरह से भड़काता है कि नहीं यहाँ से चलो, हम पर इल्ज़ाम लग जाएगा अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो। आखिरकार उस आदमी का क्या मकसद था उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को जलाने का, जो कि उसे वो जानता भी नहीं था, और उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो डॉक्टर कोई और नहीं था, हम कहानी में आपको आगे बताते हैं। अब राहुल घबराया हुआ होता है तो वो कहता है कि ठीक है चलो। अब राहुल अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। गाड़ी बहुत धीरे चल रही होती है। राहुल बहुत टेंशन में होता है कि डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया और आखिरकार क्यों हुआ, और वो सोचने लगता है कि साथ वाले को आखिरकार एक भी जख्म क्यों नहीं आया। अब वो राहुल इस तरह से अपनी गाड़ी रोक लेता है, तभी उसके साथ वाला उसकी गाड़ी का हैंडल घुमा के इतनी तेज रेस दे देता है कि राहुल की गाड़ी नीचे जाके गिर जाती है। फिर उसके बाद में राहुल कहता है कौन हो तुम। अब वो आदमी हंसने लगता है, हंसते हंसते एक औरत का रूप ले लेता है और बोलता है मेरा सोनू सो गया। ये आवाज सुनते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जख्मी हालत में राहुल कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहता है। उसे बस अपनी प्रेमिका याद आती है, जो कि उसकी प्रेमिका हमेशा उससे कहती थी कि मेरा राहुल सो गया। अब जैसे ही उसे अपनी प्रेमिका याद आती है तो वो कहता है तुम। अब लेकिन ये प्रेमिका कौन थी जिसने राहुल को और डॉक्टर को मारा? तो इसकी गुत्थी करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि राहुल की वह प्रेमिका
सोनी नाम की प्रेमिका थी। राहुल की प्रेमिका जो थी वो राहुल के पेट से हो गई थी और राहुल उसे अपनाना नहीं चाहता था। यह सब देख प्रेमिका उससे बहुत ज़्यादा जिद करने लगी और यह सब देख राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह सब कहकर, झूठ बोलकर राहुल उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और उसका अबॉर्शन करवा देता है। यह सब देख वो पागल हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक आत्मा का रूप ले लेती है जो कि अब डॉक्टर और राहुल से बदला लेना चाहती थी। अब वो उन दोनों से बदला लेकर इतने ही राहुल का दम निकल जाता है और फिर उसके बाद में यही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे इंसान इंसानों से बदला लेते हैं, ऐसे ही आत्माएं भी इंसानों से बदला लेती हैं। अपने जीवन में आप कुछ भी पाप करो तो सोच समझ कर करना, क्योंकि ये आपके पाप आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। और ऐसे ही सत्य घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।